वाले हैं कि हमारा जो टोपोलॉजी में है डाटा वो एक्चुअल में कैसे फ्लो करता है। तो उसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं कि कैसे हमारा डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए हम फ़ोन में एक पॉकेट ट्रेसर ऐप है, उसके थ्रू हम इसे प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। तो हम आइए उसे शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अपना एक न्यू पेज ले लिए हैं। यहाँ पर हम अपना कुछ स्विच ले लेते हैं। इसी तरह हम 4-5 स्विच ले लेंगे। ठीक है, कुछ हमने सिस्टम स्विच ले लिए और अब हम कुछ कंप्यूटर्स लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम कुछ कंप्यूटर्स यहाँ से ले लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ से 4-5 कंप्यूटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कुछ सिस्टम ले चुके हैं। अब हम इनमें इनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो हमें पता नहीं कि हमें कौन सा केबल यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कनेक्शन करना है तो ऑटो कनेक्ट। अगर हमें पता न हो कि हमें कौन सा केबल इस स्विच से इस स्विच के लिए यूज करना है, तो हम यहाँ से ऑटो कनेक्ट का यूज करेंगे। और हमें डेस्टिनेशन डिवाइस, जैसे कि हमें इस स्विच 0 से स्विच 1 को कनेक्ट करना है, तो हम स्विच 1 पर क्लिक करेंगे। हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन यदि हमें पता हो कि हमें कौन सा केबल यूज करना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें डेस्टिनेशन डिवाइस यानी कि स्विच 2 पर कनेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछेगा कि आप कौन से केबल का यूज करना चाहते हैं। तो अगर हमें स्विच से कनेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे क्रॉस ओवर केबल का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस ओवर का यूज करेंगे। अब यहाँ से हमें कनेक्ट करना है स्विच 2 को, तो हमें यहाँ पे क्लिक करिए, टैप टू सेकेंड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। कनेक्ट करके हम आते हैं अपने सिस्टम पर। यहाँ पर देखिए कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम सभी सिस्टम को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा स्विच एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। हम अब पीसी को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑटो कनेक्ट पीसी के लिए, तो यहाँ पर पीसी के लिए जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल का यूज हुआ है। लेकिन जब हम स्विच से पीसी को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो केबल यूज होगा वो आप यहाँ पे कनेक्ट करिए। और यहाँ पे आपका यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, या फिर स्ट्रेट थ्रो। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप स्ट्रेट का ही कर लीजिए। यहाँ से इसे चुनिए और एक इसे चुन लीजिए। कनेक्ट हो गया। आप आ जाइए अपने सिस्टम पर। ये फाइबर कनेक्ट पर यहाँ पर आप आ जाइए। और यहाँ पर आपने स्ट्रेट थ्रो ही यूज किया था ना, स्ट्रेट थ्रो, इसका इससे कनेक्शन स्टेबल कनेक्ट। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं इस पर, स्विच पर, चूज केबल, स्ट्रेट थ्रो, इसका इससे कनेक्ट हो गया। अब आते हैं हम इस पर। ठीक है, इसी तरह हम अपने सभी सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से ऑटो कनेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पर सभी सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ताकि आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमारा डाटा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमारा डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र होता है। तो हमें सबसे पहले इस सभी सिस्टम को एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक लोकल नेटवर्क बनाया गया है, तो यहाँ पर हमें खुद ही एक आईपी एड्रेस को क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर जब एक सिस्टम को नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया गया भी आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, या फिर खुद का एक क्रिएट किया हुआ आईपी एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पर इन सभी सिस्टम को एक आईपी एड्रेस असाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं PC 0 पर।
यहाँ पर हम IPv4 कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिक से यूज करें तो हमें यहाँ पर खुद ही एक IP एड्रेस को बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक IP एड्रेस बनाते हैं, .10.1, ठीक है। क्योंकि ये हमारा IP एड्रेस है, क्लासिक IP एड्रेस है, तो यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो कुछ इस तरह होगा .0, ठीक है। सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक लोकल नेटवर्क बनाते हैं तो हम वहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो गेटवे होता है वो एक ही होता है। जैसे कि हम किसी भी सिस्टम से कोई भी डाटा या फिर कोई भी चीज़ सर्च करें तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे से होकर ही सर्वर तक पहुँचता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट गेटवे बनाते हैं, जो कि वही होता है कि अपने सिस्टम में से ही कोई एक सिस्टम को चुनते हैं और उसे एक हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह यूज करते हैं। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी सिस्टम में काफ़ी जगह यही देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं और अब हम आते हैं PC2 को, एक सेकेंड, PC0 था तो PC1 पर हम आते हैं, PC1 का IP एड्रेस असाइन करते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें यही करना है तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दे देते हैं 5.25.0, ठीक है। क्योंकि ये सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क में हम हमेशा सबनेट मास्क दे दिए। हम यहाँ पर आते हैं अपना गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने दे दिया, चेंज कर देते हैं अपना, अप्लाई चेंज PC1 अब PC2। यहाँ पर भी हम आते हैं, इसी तरह जल्दी अपना कर लेते हैं IP एड्रेस, यहाँ पर 3 सबनेट मास्क 5.0। यहाँ पर हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं असाइन, ठीक है, अप्लाई चेंज। इसी तरह हम अपना सभी सिस्टम को एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। अब हमारा सभी सिस्टम पर हमने अपना एक IP एड्रेस खुद की तरह असाइन कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र होता है, या फिर कैसे एक दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक फ्लो होता है। तो उसके लिए हम एक मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सिंपल PODU पर, और यहाँ से हमें अपना जो मैसेज है वो हमें भेजना है सिस्टम 6 पर। तो अब हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं प्रोसेस। तो हमारे यहाँ से डाटा शुरू हुआ, गया वो 6.1 पर। वहाँ से वो सभी सिस्टम पर डिवाइड हो गया। जिसको जिसको चाहिए उसने वहाँ पर क्रॉस का सिंबल बनाया, जिसको नहीं चाहिए उसने क्रॉस का सिंबल बनाया। देखिए क्रॉस का सिंबल दिखा रहे हैं फिर। लेकिन देखिए अभी भी डाटा वहाँ तक फ्लो हो रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि इसे नहीं चाहिए। और यहाँ से ये हमने यहाँ पर कोई चीज़ अपने गूगल पर जैसे सर्च की, तो वो हमें जैसे गूगल सर्च किया तो वो मैसेज पहले सर्वर तक पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ गूगल को पहुँचेगा। जब गूगल पर पहुँचेगा तो वो हमें रिजल्ट देता है, रिस्पॉन्स करता है। वो रिस्पॉन्स इस वक्त हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें जैसे हमारा रिस्पॉन्स जैसे हमारा गूगल हमें खुल गया, तो अब हम एक फीडबैक देते हैं कि हाँ हमारे पास आपका डाटा पहुँच गया है। तो अब हमारा सिस्टम उस गूगल को अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि फीडबैक दे रहा है, शेयर कर रहा है। और अब देखिए अब डाटा सीधे सिस्टम 6 के पास ही जा रहा है, वो अदर कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमारा सिस्टम 6 तक यानी कि सर्वर तक पहुँच गया।
और ये जो प्रोसेस होती है वो जब हम ऑनलाइन कम्युनिटी पे रहते हैं तो माइक्रो कुछ सेकेंड लगते हैं उसमें, इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, ये 4G के टाइम पर हमें बहुत ही माइक्रो सेकेंड लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, जबकि 2G और 3G के टाइम पर इसी प्रोसेस को होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, जिससे कि हमारे सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा बफरिंग होती थी। ठीक है, हमारे यहाँ प्रोसेस हो चुका है ख़त्म, इसे हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है।